जय श्री राम। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी। कई बार पूजन हवन में ऐसा देखने में आता है कि जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो भी अपने दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाती हैं। लेकिन अगर हम पुराणों की बात करें तो स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जो स्त्रियां हैं वो हमेशा बाएं हाथ में ही रक्षा सूत्र बंधवाएं, क्योंकि बाएं हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाने से पति दीर्घायु होता है, सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है, अरिष्टों का शमन होता है, धन और संपत्ति बढ़ती है। जो अविवाहित कन्याएं हैं वो दाहिने हाथ में बंधवा सकती हैं और जो विधवा स्त्रियां हैं वो दाहिने हाथ में बंधवा सकती हैं। जो सुहागिन स्त्रियां हैं उन्हें हमेशा बाएं हाथ में ही बंधवाना चाहिए, क्योंकि जो बायां हाथ होता है वो पति की दीर्घायु के लिए, पति के आरोग्य के लिए, पति की धन संपत्ति के लिए होता है। तो स्कंद पुराण में वर्णन आता है, पत्नी वाम करे सूत्रम बद्धम सौख्य धनाकरम बहुसंपत्तिमारोग्यम रक्षार्थे कंकणम शुभम। अर्थात पत्नी वाम करे सूत्रम, पत्नी वाम करे अर्थात बाएं हाथ में सूत्र, बद्धम सौख्य धनागमम यानी सौख्य और धन इन दोनों की वृद्धि होगी। बहुसंपत्ति आरोग्यम, बहुत संपत्ति की प्राप्ति भी होगी, आरोग्यता की प्राप्ति होगी और सुख की प्राप्ति होगी और पति दीर्घजीवी होगा। इसलिए जो सुहागिन स्त्रियां दाहिने हाथ में पति के रहते रक्षा सूत्र बंधवाती हैं वो इस स्कंद पुराण के वाक्य को स्मरण करें और बाएं हाथ में बंधवाना प्रारंभ करें। रक्षा सूत्र जो होता है इसके बड़े नियम हैं। स्कंद पुराण में कहते हैं कि रक्षा सूत्र बंधवाने का जो सबसे अच्छा दिन है वो मंगलवार या शनिवार, और ये 3 धागों से बनता है, लाल धागा, पीला धागा और हरा धागा। तीनों कलर मिक्स करके ये रक्षा सूत्र बनाया जाता है। लेकिन कहीं कहीं पे पीला ही होता है, कहीं सिर्फ लाल ही होता है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ रक्षा सूत्र वो होता है जो इन 3 रंग से मिला हुआ होता है। साहस, शक्ति, आरोग्यता, संपत्ति और घर में खुशहाली, इन चीज़ों को देने वाला ये जो 3 रंग वाला रक्षा सूत्र होता है इसको हमेशा मंगलवार या शनिवार को बंधवाना चाहिए। श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन 3 देवियों का प्रतीक ये रक्षा सूत्र होता है। और अगर हमारा रक्षा सूत्र कहीं टूट जाए या नष्ट हो जाए या गंदा हो जाए तो पुनः किसी ब्राह्मण के पास में जा कर के इस रक्षा सूत्र को बंधवाना चाहिए। कभी भी मनुष्य का हाथ खाली नहीं होना चाहिए। हाथ में रक्षा सूत्र हमेशा बंधा रहना चाहिए। और ऐसी मान्यता है कि रक्षा सूत्र जब तक हमारे हाथ में बंधा है तब तक ये जो त्रिशक्ति हैं, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये हमारी रक्षा करती हैं। और जब आप ब्राह्मण से रक्षा बंधवाओ तो कभी हाथ खाली नहीं होना चाहिए। अगर हाथ खाली है तो फिर आपका हाथ खाली ही रहेगा। कुछ पैसे हाथ में रख करके तभी रक्षा सूत्र बंधवाना चाहिए। तो इसीलिए हमेशा रक्षा सूत्र हाथ में बांध के रखें, और स्त्रियां हमेशा बाएं हाथ में और पुरुष हमेशा दाहिने हाथ में। और जो अविवाहित कन्याएं हैं वो दाहिने हाथ में जब तक उनका विवाह कार्य नहीं हो जाता है तब तक दाहिने हाथ में वो रक्षा सूत्र बंधवाएं। विवाह के उपरांत बाएं हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाना चाहिए, ऐसा नियम है। जय श्री राम।